अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करनी है इस मौजू पर कि क्या फ़र्ज़ ज़कात के पैसे से गरीबों को राशन, खाने का सामान या बिस्तर वगैरह ख़रीद के दे सकते हैं या नहीं। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग इस मसले से लाइल्म हैं, गाफिल हैं और वो अपनी ज़कात निकालते हैं ख़ुद या किसी वास्ते से ज़कात निकालते हैं, तो वो या तो ख़ुद राशन ख़रीद के गरीबों में बांटना शुरू कर देते हैं या गरीबों को कुछ देना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि हम ज़कात अदा कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के हाथ में थमा देते हैं ज़कात का माल जो गरीबों में राशन बांटना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर से इस लॉकडाउन के माहौल में ऐसा बहुत सारी जगहों पर देखने में आया कि लोगों ने अपनी ज़कात से गरीबों में राशन बांटे, फ़र्ज़ ज़कात से, या ऐसे लोगों को अपनी ज़कात थमाई है, चाहे वो बैतुल माल हो, कोई इदारा हो, कोई ट्रस्ट हो, जो गरीबों में राशन बांट रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये वाज़ेह कर दूं कि गरीबों में राशन बांटना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर देगा। लेकिन इसके लिए इस्लाम में जो तालीम है वो ये कि आप तोहफ़े तहाइफ के ज़रिए राशन बांटें या नफली सदका खैरात के ज़रिए राशन बांटें। ये बहुत अच्छी बात है। नफली सदका, नफली ज़कात जो होती है उसके ज़रिए आप राशन खरीद कर बांटें, जो चाहे करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ ज़कात, मैं बात कर रहा हूँ फ़र्ज़ ज़कात, वो जो साल गुजरने के बाद सेविंग पर 2.5% वाली जो ज़कात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस ख़ास ज़कात से क्या ज़कात देने वाले को हक़ है कि वो माल फ़कीर को देने के बजाय कोई चीज़ खरीद के, राशन खरीद के, कपड़े खरीद के उसको दे दे? ये दुरुस्त है कि नहीं? तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस मसले पर चारों मज़हब का, उम्मत का इजमा है कि अगर फ़र्ज़ ज़कात आप गरीब के हवाले कर रहे हैं तो उसमें तमलीक ज़रूरी है, यानी ये माल गरीब के हवाले करना ज़रूरी है। आप उस माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने तसर्रुफ़ किया तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। बहुत सारे भाई बहुत खुश हैं कि हमने एक तीर से 2 शिकार किया है, अपना नाम भी कमाया, ज़कात भी अदा होगी। हरगिज़ नहीं। अच्छी तरह समझ लें, जिन लोगों ने अपनी फ़र्ज़ ज़कात राशन की शक्ल में गरीबों को दी है, उनकी ज़कात अदा नहीं हुई, अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ होगी, उनसे पूछताछ होगी, और ये कंधे पर जो फ़र्ज़ था ज़कात का वो साकित नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ। उनको तौबा करना चाहिए और दोबारा ज़कात निकालना चाहिए। हाँ, आपने नफली सदका दिया है, ऐसे ही अतिया दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सालाना 2.5% वाली ज़कात है उससे अगर आपने राशन खरीद के दे दिया तो आप खतरे में। ये बहुत ही गलत काम है। और किसी भी मसलक में, किसी भी मजहब में, चाहे फ़िक़्ह हनफी हो, फ़िक़्ह शाफ़ी हो, फ़िक़्ह मालिकी हो, फ़िक़्ह हम्बली हो, कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप फ़र्ज़ ज़कात में किसी फ़कीर को खुद तसर्रुफ़ करके कोई चीज़ खरीद के दे दें। उसके पास माल जाना चाहिए। अगर माल नहीं गया, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इस वीडियो के नीचे इंशाल्लाह एक लिंक आपको दे दिया जाएगा, जिसमें इंटरनेट पर एक मशहूर वेबसाइट है सवाल जवाब की, इस्लाम सवाल जवाब, उसका एक फ़तवा है इस लिंक पर, उसको आप पढ़ें। उसमें शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह का भी फ़तवा दर्ज है, उनका भी हवाला है कि उनसे भी यही सवाल किया गया कि फ़र्ज़ ज़कात से अगर हम किसी गरीब को कोई खाने पीने का सामान खरीद के दें, कपड़ा लत्ता दें, तो क्या दुरुस्त है? तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने फरमाया यह दुरुस्त नहीं है। और इस फतवे के आखिर की लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर कोई शख्स इस तरह ज़कात देता है तो ये जायज़ नहीं है और ज़कात अदा भी नहीं होगी। ये दोनों बातें लिखी हुई है, लिंक में आप जाके इस फतवे को पढ़ लें। मैं आपके सामने खुलासा रख रहा हूँ कि फ़र्ज़ ज़कात अगर आप दे रहे हैं गरीब को तो माल के फॉर्मेट में वो जाना चाहिए। इस माल में आप तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हैं। गरीब की मर्ज़ी, वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करे, जो उसकी मर्ज़ी ख़रीदे, लेकिन आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। रही बात ये, किस बात की दलील क्या है? तो मेरे भाई, इस बात की दलील देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इजमाई मौक़िफ़ है, उम्मत का इजमा है, इजमा बजाय ख़ुद एक दलील है। लेकिन सही बुखारी की एक हदीस में आपके सामने रखूँ। सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 1395, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात का जो माल है वो किस तरह से फ़कीरों में जाएगा। उसके अल्फाज हैं, कहते हैं तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि ज़कात ये अगनिया से, मालदारों से वसूल की जाएगी और गरीबों को लौटा दी जाएगी। ये हदीस बहुत ही क्लियर है कि जो चीज़ वसूली जाएगी
वही चीज़ लौटा दी जाएगी, वहाँ से माल उठा के यहाँ दे देना है बस। तो माल यानी माल में ज़कात ली जाएगी और वही ज़कात गरीबों को लौटाई जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी दलीलें हैं, उलमा ने बहस की है, लेकिन चूंकि ये इजमाई मौक़िफ़ है, चारों मसलक का इत्तेफाक है, इसलिए इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब का मुत्तफ़क़ा मसला है कि जब गरीब को, फ़कीर को जब आप ज़कात देंगे तो तमलीक ज़रूरी है, यानी वो शख्स उसका मालिक होना चाहिए। मालिक कैसे होना चाहिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग कहीं पे काम करते हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमको जो तनख्वाह मिलती है वो पैसे की शक्ल में मिलती है। तो उस पैसे में के हम मालिक होते हैं, हम जो चाहें करें। अब कोई इदारा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो ऑफिस वाले क्या कहें कि भाई इस महीने के जो सैलरी है हम आपको कैश में नहीं देंगे, हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि क्या करते हैं, इस महीने हम आपको राशन खरीद के दे देते हैं, या किसी महीने बोले कि इस महीने हम आपको कपड़ा खरीद के दे देते हैं। तो ये सब अगर ऑफिस वाले करने लगे तो समझो हमारी मिल्कियत ख़त्म हो गई, यानी हमारी जो सैलरी है उसके हम मालिक नहीं हैं, वो कोई और मालिक बन के बैठा हुआ है। तो बताइए कि कोई आदमी जो कहीं जॉब कर रहा है, अब उसकी सैलरी में कोई और तसर्रुफ करना चाहे, कोई इसकी इजाज़त देगा? नहीं देगा, कहेगा फिर हमारा पैसा कहाँ रह गया जब आप सब अपनी मर्जी से उसको खर्च करेंगे। तो यही मामला है ज़कात का मेरे भाइयों। ज़कात का माल ये गरीब में जाना चाहिए और वो फैसला करेगा उस पैसे का क्या लेना, राशन लेना है, दवा लेना है, क्या लेना, वो फैसला करेगा। इसी को कहते हैं तमलीक, यानी तमलीक ये ज़रूरी है। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों के जहन में ये बात आए कि अगर वाकई सबका इत्तेफाक है, यानी सारे मसलक का, चारों मसलक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर गरीब को ज़कात दी जाए तो उसको मालिक बनाना ज़रूरी है, गरीब को दी जाने वाली ज़कात के माल में हम तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हैं, ज़कात देने वाला तसर्रुफ़ नहीं कर सकता है, बल्कि उसको देना ज़रूरी है और वो अपनी मर्जी से फैसला करेगा। अगर वाकई इस बात पर सबका इत्तेफाक है तो उलमा इसको बताते क्यों नहीं, इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? और बहुत सारी जगहों पर बैतुल माल में उलमा मौजूद है और उलमा की रहनुमाई मौजूद है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर खुद उलमा ने अपनी ज़कात, या उनसे पूछ के बहुत सारे सेठ लोगों ने अपनी ज़कात गरीबों को दी है राशन की शक्ल में। तो कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, क्यों, ऐसा कैसे? तो इसको अगर आपको समझना है तो मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि ज़रा विरासत का मसला देख लीजिए। विरासत के मसले में भी सारी उम्मत का इत्तेफाक है, चारों मजहब का इत्तेफाक है कि एक आदमी मर गया तो उसका माल उसके बेटों को भी मिलेगा, उसकी बेटियों को भी मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? कहाँ है उलमा? कोई टोकता है, बड़े से बड़ा इमाम, मुहद्दिस, मुफस्सिर सब कुछ बन के बैठा है, लेकिन अपनी बहन का हिस्सा खा के बैठा है, अपनी माँ का हिस्सा खा के बैठा है। कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हिस्सा देते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की जो पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बहुत बड़े बड़े अइम्मा और क्या क्या बने बैठे हैं, लेकिन अपनी माँ का, अपनी बहन का हिस्सा खा के बैठे हैं। और उनकी नजरों के सामने लोग विरासत में घोटाला कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो कोई टोक नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। तो मेरे भाइयों, जिस तरह विरासत के मसले में सबका इत्तेफाक है और सब लूट मचा के रखे हैं, चोरी डकैती आम है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसे यहाँ भी ज़कात के मसले में भी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि इसका नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि शरीयत के ख़िलाफ़ अमल हो रहा है, ज़कात अदा नहीं हो रही है, बल्कि इसका बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि गरीब को फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़कीर कमा हक़्क़ो इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रहा है। मसलन आज के ज़माने में एक फ़कीर आदमी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो पैसों की होती है। अभी पुराने ज़माने में मसला होता था कि सबसे बड़ा मसला खाने पीने का होता था, अभी आज नहीं है ऐसा। आज एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं, उसको घर की ज़रूरत है, घर का किराया देना पड़ता है। इसके अलावा आज बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं, इलाज मुआलजे में अच्छा खासा पैसा जाता है। इसके अलावा बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी स्कूल की फ़ीस का मसला होता है। इसके अलावा घर में जो लाइट आती है उसकी बिल का मसला होता है, पानी आता है उसकी बिल का मसला होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आज का जो गरीब है वो सिर्फ खाने के मसले में नहीं परेशान है, बल्कि बहुत सारे मसाइल में परेशान है, दूसरी चीज़ों में मुहताज है, और आप उसे राशन पे राशन दिए जा रहे हैं। ये एक खसारा है। दूसरी बात यह कि जो राशन दिए जाते हैं उसमें बहुत सारे लोग वो ख़राब किस्म का राशन कुछ भी खरीद के दे देते, लो खाओ मरो जाओ, बस हमारा नाम हो गया, हमने राशन बांट दिया, हो गया। कैसा भी घटिया ख़राब किस्म का गंदा पंदा कहीं से भी उठा के दे दिया, बोरी बना के लो जाओ। और मज़ीद ये कि आपको मालूम ही नहीं कि सामने ये घराना खाता क्या है। देखिए आज बीमारी आम है ना, तो घरों में परहेज चलता है। मिसाल के तौर पर घर में कोई बुज़ुर्ग है, उसको
मसाले वाला खाना नहीं चाहिए, कोई खातून उसको इस तरह का खाना नहीं चाहिए, कोई फला उसको ये चावल नहीं चलता, कोई फला उसको ये नहीं चलता। ये सब आपने पूछा? ये सब आपको पता है? नहीं पता, और राशन पे राशन बांटे जा रहे हैं आप, वो भी फर्ज ज़कात से। ये दुश्वारी होती है। अगर आप उसको पैसा दे दें तो वो चुन सकता है, राशन भी चुनेगा तो अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा वो खाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खराबियां, लेकिन बहरहाल ये खराबियां गिनाने की ज़रूरत नहीं है। असल बात यह है कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। फ़र्ज़ ज़कात के माल से आप राशन नहीं बांट सकते। अगर आपने बांटा आपकी ज़कात नहीं होगी। एक तो हराम काम किया और वो ज़कात भी अदा नहीं होगी। आपके कंधे पर कर्ज है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पीटेगा। ज़कात ना देने वालों की जो भी सज़ा है वो सज़ा उन तमाम लोगों को भुगतनी होगी जो ज़कात के पैसे से राशन बांटते हैं। और भोली भाली आवाम जिनको ये सब बारीकियां पता नहीं है, ये उलमा उनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। अरे इन उलमा पे आप भरोसा करोगे जिन्होंने अपनी माँ और बहन की मीरास खा लिया और डकार तक नहीं लिया? इन पे भरोसा कर रहे हो? ये अपनी माँ और बहन का हिस्सा भी खा के बैठे हैं, तुम्हारे माल के साथ क्या हशर करेंगे? सोचो, अपनी फिक्र करो। अल्लाह के यहाँ ये उलमा काम नहीं आएंगे जिनको आपने ज़कात दिया, आपको खुद हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अपनी ज़कात की हिफाजत कीजिए और उसके बारे में फिक्र कीजिए कि आपकी ज़कात कहाँ जा रही है, अदा हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, आखिर में एक और बात आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है कि ज़कात के माल से आप राशन वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो कुछ सूरतें ऐसी हैं जहां इसकी गुंजाइश हो सकती है कि आप ज़कात के माल से कोई चीज़ खरीद के किसी गरीब को, फ़कीर को दे सकते हैं। अब वो सूरतें क्या है वो भी मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूँ। सबसे पहली शक्ल ये है कि आप किसी के सरपरस्त हैं। मिसाल के तौर पर कोई यतीम बच्चा है, अब उस यतीम बच्चे की देखभाल आप कर रहे हैं, आप उसे पाल रहे हैं, आपने उसे अपने पास रखा है, आप उसकी देखभाल करें। वो छोटा बच्चा है, उसके लिए ज़कात का माल आया, अब उसे नहीं पता कि कहाँ खर्च करना है। तो यहाँ पर आपके लिए जायज़ होगा कि आप उस बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक चाहे तो खाने का इंतज़ाम करें, कपड़े का इंतज़ाम करें, जो चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके वकील हैं, उसके सरपरस्त। दूसरा ये कि कहीं पर कोई हादसा हुआ, जैसे कोई सैलाब आया, कोई बात आई, और वहाँ पे कुछ गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, और वो लोग अपील करते हैं कि हमको राशन दीजिए, हमको ये चाहिए, हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो ख़ुद अपने मुँह से कह दे, तो वहाँ पे ज़कात देने वाले के लिए जायज़ होगा कि अपनी ज़कात की रकम से वो चीज़ ख़रीद के उनको दे दे। तो एक इजाफ़ी खिदमत होगी, यानी ज़कात तो दे रहा है और उनका जो काम था ना इस पैसे से ख़रीदना, वो भी करके दे रहा है, ये खिदमत खल्क़ में शुमार होगा। इसके अलावा एक तीसरा एक्सेप्शन जो उलमा ने ज़िक्र किया वो ये कि कोई शख्स जो पागल हो, यानी मजनून हो, यानी आप उसके सरपरस्त नहीं हैं, उसने आपको वकील भी नहीं बनाया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक आदमी, इसको भी खाने पीने की ज़रूरत है या इलाज माली कुछ भी ज़रूरत है, लेकिन ये पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में एक एक्सेप्शन है कि आप उस ज़कात के पैसे से जो है आपको उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ आप उसको दे सकते हैं। एक चौथी चीज़ भी उलमा ने जिक्र की है, लेकिन वो है इख्तिलाफी, उस पर सारे उलमा मुत्तफिक नहीं। जो चौथा एक्सेप्शन है वो ये कि कोई ऐसा शख्स है, कोई गरीब तो है, लेकिन अगर आप उसको पैसा देंगे तो आपको डर है कि वो फजूल खर्ची कर देगा, शराब पी लेगा, इधर उधर खुराफात में लगा देगा, आपको डर है वाकई वो गरीब है, वो फ़कीर है, मोहताज है, ज़कात का है मुस्तहिक, लेकिन अगर हमने उसको पैसे की शक्ल में कोई चीज़ दिया तो वो फालतू जगहों में खर्च करेगा। तो इस केस में उलमा का इख्तिलाफ है। उलमा कहते हैं कि नहीं, इस हालत में भी आपको उसे माल ही देना है, क्योंकि उसको मालिक बनाना, वो फैसला करेगा क्या करना। और कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, आपको पूरा यकीन है कि माल जाएगा तो इधर उधर उड़ा देगा, इसलिए आप खुद उसको कोई चीज़ खरीद के दे दें। लेकिन इस मसले में शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह का फतवा बड़ा मुनासिब लगा। इंशाल्लाह जो लिंक वीडियो के नीचे दिया जाएगा उसमें ये फतवा मिलेगा। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जो ज़कात का माल लेके इधर उधर कर देगा, तो आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ खरीद के ना दें, बल्कि आप उसके पास जाएँ और उसके पास क्या कहें, देखो हमारे पास ज़कात का माल है, हम इससे आपको कुछ लेकर देना चाहते हैं, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको क्या क्या ज़रूरत है। इलाज की ज़रूरत है, बच्चों की फ़ीस चाहिए, घर का किराया चाहिए, राशन चाहिए, कपड़ा चाहिए, कंबल चाहिए, बिस्तर चाहिए, क्या चाहिए, यानी उसकी ज़िंदगी के लिए जितनी भी ज़रूरियात हैं सबको आप गिना डालें। बोलो भाई आपको क्या चाहिए, ये चीज़ें जायज़ हैं। अब इनमें से कोई भी चीज़ को कह दे आप उसको दे दें, अब इसमें हराम चीज़ आ ही नहीं सकती है जिसका आपको खदशा है। तो ये शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस तरह से आप उसको ज़कात दे सकते हैं, बहुत ही मुनासिब तरीका है। लेकिन इस चीज़ का बहाना बना के कि अरे उसको दे दिए तो कहीं और उड़ा देगा, ये बहाना करके खुद जाके राशन की बोरी ला के उसके सर पे लाद दिया, इसकी गुंजाइश नहीं। खुलासे कलाम ये कि आज हमारे माशरे में ज़कात के सिलसिले में एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, वो मैंने आपके सामने वाज़ेह किया कि फ़र्ज़ ज़कात एक आदमी बज़ाते खुद माल दे रहा है और ख़ुद राशन खरीद के, कुछ खरीद के गरीब को दे रहा है, और ये समझ रहा है
कि हमने ज़कात दे दी। दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी तंजीम को दिया है, किसी बैतुल माल को दिया है, जो बैतुल माल गरीबों में राशन बांट रहा था, आपको पता था कि आप इसको ज़कात देंगे, राशन ले जाके बांट देगा, आपको नहीं देना चाहिए था उसको, कतई नहीं देना उसको। अगर कोई देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि बैतुल माल गरीबों में राशन ना बांटे, बांटे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी फंडिंग अलग से करे। लोगों से नफली सदकात, अतियात मांगे कि आप नफली सदकात दे, डोनेशन दें, अतियात दें, इससे हम गरीबों में राशन बांटेंगे, वो ठीक है। तो अगर कोई बैतुल माल आप देख रहे हैं कि गरीबों में राशन बांट रहा है, तो उसको ज़कात का पैसा देना, फर्ज ज़कात का पैसा देना खतरे से खाली नहीं। आप जाके उसके जिम्मेदारों से बात करके, भैया ये जो लोग आप लोग ये राशन की पुड़िया बांटते हो, बोरी बांटते हो, ये कौन से पैसे से बांटते हो? तो अगर वो लोग कहें कि हम फ़र्ज ज़कात से ये राशन के पैकेज बांटते हैं, तो फिर जो एक्सेप्शन मैंने दिया वो आप चेक कर लें। अगर वो सब ठीक नहीं है तो आप ऐसे बैतुल माल को कतई ज़कात ना दें। हाँ, अगर वो ये कहें कि भाई जो हम राशन का पैकेज बांटते हैं, जो बोरी बांटते हैं, उसके लिए हम अलग से फंडिंग करते हैं, ये जो नफली सदकात हमको मिलते हैं या अदियात या तोहफे मिलते हैं, उससे हम बांटते हैं, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, आप उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले गया कि कोई ऐसा बैतुल माल है जो फ़र्ज ज़कात ले लेकर गरीबों पर जुल्म कर रहा है, फ़कीरों को माल देने के बजाय उनको राशन उनकी मर्जी के खिलाफ दे रहा है, ऐसे बैतुल माल को या ऐसे इदारों को डोनेशन देना बंद कीजिए, ऐसे लोगों को ताउन करना बंद कीजिए। लेकिन आखिर में एक अहम बात आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि मैंने जो बात की है वो ज़कात के सिर्फ एक मसरफ पर, यानी अगर आप ज़कात का माल गरीब को देना चाहते हैं, फ़कीर को देना चाहते हैं, तो उसका सिस्टम क्या है। बाकी ज़कात के जो अलग मसारिफ़ हैं वो हमारे दर्स का मौजू नहीं है, उस पर हम इंशाअल्लाह कभी और बात करेंगे कि वो आप उसमें तसर्रुफ़ कर सकते हैं कि नहीं, उसमें तमलीग ज़रूरी कि नहीं, वो एक अलग मौजू है। आज जो मौजू मैंने आपके सामने रखा वो सिर्फ एक पहलू पर, वो ये कि अगर ज़कात का माल आप बज़ाते खुद गरीब को दे रहे हैं या किसी बैतुल माल के ज़रिए, किसी तंजीम के ज़रिए गरीब को दे रहे हैं, तो ये जो मसारिफ़ समानिया है, ज़कात के जो 8 मसारिफ़, उसमें से एक मसरफ़ फ़कीर को देना, गरीब को देना। तो इस एक मसरफ़ के बारे में मैंने सिर्फ बात किया है कि इसमें जो सिस्टम है वो ये कि तमलीग ज़रूरी है, सबका इत्तफ़ाक़ है। तो ये एक चीज़ थी जो आपके सामने वाज़ेह की गई। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको इन बुराइयों से महफूज रखे और किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन।